ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी, भाग 1, पार्ट 9, पेज नंबर 167 to 186। यज्ञवत्सों के लिए बाबा का श्रेष्ठ प्रेरणाप्रद आदर्शमय जीवन। बाबा सभी प्रकार की सुविधाएं और सुख देते हुए सभी को पुरुषार्थ के लिए प्रेरित करते तथा सभी में बल भरते रहते थे। उन्हें सदा हर्षित मुख, स्फूर्तिपूर्वक और अथक देखकर सभी में एक विशेष उत्साह भरा रहता था। इतनी ऊंची मंजिल होने पर तथा अनेक प्रकार के विघ्न सामने आने पर भी थकावट, उदासी, निराशा या कमजोरी का अनुभव नहीं होता था। बाबा सखा रूप में मन का हाल लेकर साथ में खेल कूद कर स्वयं को भी यज्ञवत्सों का एक सहपाठी बताकर सभी के लिए सदा एक प्रेरणा का स्रोत बने रहते। यद्यपि वे शारीरिक दृष्टिकोण से वृद्ध थे, परंतु वे वृद्ध दिखाई नहीं देते थे। उनमें युवकों से भी अधिक कर्मशीलता तथा स्फूर्ति थी। वे स्वयं ही सबसे पहले हर एक यज्ञ सेवा में हाथ डालते थे। मामूली से मामूली काम में भी वे सभी के साथ मिलकर हाथ बटाते थे। उनके इस सेवा भाव, नम्र स्वभाव और सहकार्य भाव को देखकर सभी के लिए एक आदर्श सामने रहता था। यज्ञवत्स नहीं चाहते थे कि उनके अति स्नेही बाबा अपने कोमल हाथों से कोई कठोर कार्य करे, परंतु बाबा सभी को कर्तव्य परायणता और यज्ञ सेवा में रुचि तथा यज्ञ स्नेह का प्रैक्टिकल पाठ स्वयं सेवा में तत्पर होकर पढ़ाते थे। वे लौकिक कार्यों में भी अलौकिकता भर देते थे। स्थूल कर्मों में तत्पर होते हुए भी बुद्धि ज्ञाननिष्ठ, ईश्वरीय स्मृति में स्थित तथा आत्मनिश्चय में कैसे टिकी रहे, इसका वे क्रियात्मक पाठ पढ़ाते थे। वाराणसी में स्थित विशाल भवन बाबा के एक मित्र का निवास स्थान था। बाबा व्यापार से समय निकालकर प्रायः यहाँ आकर ही ईश्वरीय लगन में मग्न होने का अभ्यास किया करते थे। बाबा कलकत्ते के व्यस्त जीवन से समय निकाल यहाँ ही एकांत और शांत वातावरण में आकर ठहरे हुए थे और खूब प्रभु चिंतन में लवलीन थे कि एक चांदनी रात को उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ईश्वरीय लगन में ऐसा आनंद आया कि उन्होंने सर्वस्व प्रभु अर्पण करने का संकल्प किया। ये है विशाल भवन। कार्य करते हुए साकार बाबा कैसे शिक्षा देते थे। यदि कोई भंडारे में अर्थात किचन में भोजन बना रहा होता तो बाबा वहां पहुंचकर समाचार लेते, उसे योग दृष्टि देते और वहीं ज्ञान के मधुर बोल बोलते हुए कहते, बच्ची, शिव बाबा की याद में स्थित होकर भोजन बनाओगी तो इस भोजन में शक्ति भर जाएंगी। मीठे बच्चों, सदैव यह याद रखना कि यह शिव बाबा का भंडारा है। उसी को भोग लगाने के लिए ही हम भोजन बना रहे हैं। यह अविनाशी यज्ञ शिव बाबा का है। उसी के अर्थ ही निमित्त बनकर सब कार्य करना। कोई मशीन पर कपड़ों की सिलाई का कार्य कर रही होती तो बाबा वहाँ भी पहुंचकर मधुर मुस्कान से बहुत खुशी बिखेर देते। सभी प्रसन्नचित्त होकर निहारते रहते। उन्हें भी बाबा ज्ञान के कुछ रत्न दे जाते। बाबा कहते, लाडली बच्चियों, जब आप कर्मेंद्रिय से कार्य करती हैं तो बुद्धि से अपनी अविनाशी कमाई भी साथ साथ करती रहा करो। शिव बाबा को याद करते हुए भविष्य के लिए सतयुग में राजाई पोशाक के अधिकारी बनने का कार्य भी साथ साथ करते रहना। कोई कपड़े धो रहे होते तो बाबा उनके साथ भी शामिल हो जाते। बाबा कहते, बच्चे, आप तो हद के वस्त्र धो रहे हो। शिव बाबा तो बेहद का धोबी हैं। वह सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने का कार्य करता है। उसे भी याद रखना।
बच्चे आत्मा को भी साथ साथ धोते रहना। यज्ञ सेवा का महात्म्य। इस प्रकार बाबा सदा यही कहा करते कि बच्चे, जब यज्ञ की किसी स्थूल सेवा में आप लगे हुए होते हैं तो साथ साथ योग द्वारा अपनी तथा अन्य आत्माओं की सूक्ष्म सेवा का भी पुरुषार्थ किया करो। मीठे बच्चे, यज्ञ सेवा ही सर्वोत्तम सेवा है। इस ईश्वरीय सेवा का अवसर किसी विरले भाग्यशाली को ही मिलता है। आप बहुत ही खुश नसीब हो, आप लक्की स्टार हो। बाबा अपने साथ सैर करने ले जाते तो भी कहते, देखो इस स्थूल यात्रा के साथ सूक्ष्म यात्रा भी करते रहना, अर्थात परमधाम की याद भी बुद्धि में रखना। नूरे रत्नों, इस अव्यक्त यात्रा अर्थात बुद्धि द्वारा परमधाम के वासी परमपिता शिव की याद को बाबा याद की यात्रा अथवा अव्यक्त यात्रा कहते हैं। इस अव्यक्त यात्रा का केवल आपको ही पता है। संसार के अन्य लोग इस अव्यक्त यात्रा को नहीं जानते। इस प्रकार सभी अपने विद्यार्थी जीवन में सहर्ष आगे आगे बढ़ते जा रहे थे। बाबा बहुत ही रमणीकता से इन सारे कर्तव्यों को निभाते रहते थे। तब बाबा ने एक नया आदेश दिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। भारत की सेवा के लिए ईश्वरीय आदेश, कराची से भारत में आना। अगस्त 1947 की बात है कि देश के बंटवारे की घोषणा हो चुकी थी और बहुत से हिंदुओं ने पाकिस्तान छोड़कर भारत में जाना शुरू कर दिया था। बाबा यज्ञवत्सों को काफ़ी समय पहले से बताते आ रहे थे कि बापू गांधी जी और कांग्रेस स्वराज्य प्राप्ति का अथवा राम राज्य की स्थापना का पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं, परंतु वास्तव में स्वराज्य अथवा राम राज्य तभी स्थापित हो सकता है जब सभी नर नारी राम और सीता के समान पवित्र हो, मर्यादा पुरुषोत्तम बने और काम क्रोधादि की गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्व का राज्य स्थापित करें। बाबा यह भी कहा करते थे कि कांग्रेस तथा राजनीतिक दल जो अपने संघर्ष के परिणाम स्वरूप राज्य लेंगे उसमें सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रेष्ठाचार और पवित्रता की स्थापना तो हुई नहीं है। बाबा कहा करते थे कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक असहिष्णुता के कारण एक दूसरे को बहुत ही मारेंगे, क्योंकि आज सभी नर नारी ईश्वर से विमुख होकर मनोविकारों की प्रबलता के कारण असुर बन गए हैं। अतः अब देश का बंटवारा होने पर जो मारकाट शुरू हुई वह यज्ञवत्सों के लिए कोई नई बात नहीं थी, न ही उससे उन्हें कोई डर था। हिंदुओं और मुसलमानों के झगड़े के बारे में बाबा ने न केवल यज्ञवत्सों को ही पहले से बताया था, बिल्कुल उन्होंने इन पूर्व कथनों को बहुत सुंदर पुस्तकों के रूप में छपवाकर राजाओं महाराजाओं को, देश विदेश के विशिष्ट व्यक्तियों को, समाचार पत्रों आदि आदि को भी उन पुस्तकों की भेंट भेजी थी और इस प्रकार पहले से ही सावधानी दे दी थी। परंतु जैसे कि जनता का स्वभाव है, उस समय लोगों ने उन बातों पर विश्वास नहीं किया। देश के बंटवारे के बाद बहुत से लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत चले गए, परंतु देश के बंटवारे के बाद भी यह ईश्वरीय यज्ञ लगभग 3 वर्ष तक कराची में ही रहा। मुसलमान लोगों ने कभी भी इस ईश्वरीय यज्ञ को हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कुछ मुसलमान अफसर यदा कदा पूछताछ करने आते थे, परंतु उनका उद्देश्य तंग करना नहीं था, बल्कि औपचारिक रीति से वे जानकारी हासिल करने आते थे। उन्हें भी यहाँ परमात्मा अथवा अल्लाह का परिचय दिया जाता था। उन लोगों का प्रायः एक प्रश्न यह भी हुआ करता था कि यह संस्था क्या कार्य कर रही है। उन्हें इसके उत्तर में कहा जाता था कि यहाँ के सभी निवासी ईश्वरीय सेवक अथवा खुदाई खिदमतगार हैं। सभी एक परमपिता परमात्मा को याद करते तथा निर्विकार जीवन के लिए अध्ययन और पुरुषार्थ करते हैं। आप लोग खुदा को पाक परवरदिगार तो कहते हैं, परंतु आप पाक नहीं बनते,
केवल आपने देश का नाम पाकिस्तान अपना लिया है। अब खुदा का सभी के लिए यह हुक्म है कि पाक बनो। इन बातों को सुनकर वे लोग बहुत खुश होते थे। वे कहते थे, हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। आप लोग ऊंच हो, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, क्योंकि आप ईश्वर की इबादत करने वाले और पाक हो। पाकिस्तान से भारत आने की योजना। यज्ञवत्सों के लौकिक संबंधियों को पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए 2-3 वर्ष हो गए थे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अब कहाँ है। उन्होंने भ्रांतिवश जहाँ तहाँ यही कहना शुरू कर दिया था कि शायद ओम मंडली को मुसलमानों ने सिंध में ही समाप्त कर दिया है, या वे लोग वहाँ से छोड़कर कहीं अलग अलग हो गए हैं। बाद में जब इन लोगों को मालूम हुआ कि ओम मंडली अथवा ब्रह्मा कुमारी संस्था अभी तक पाकिस्तान में है, तो उन लोगों ने पत्र लिखे और आवेदन किया कि यज्ञ को पाकिस्तान से हिंदुस्तान में स्थानांतरित कर दिया जाए। उन्हें यह डर था कि कहीं मुसलमान लोग कभी आक्रमण न कर दे, परंतु वास्तव में तो मुसलमान लोग इसे बहुत ही पवित्र संस्था मानकर इसकी बहुत रक्षा करते थे। इधर यज्ञवत्सों के कुछ एक संबंधियों ने संस्था को भारत में आने के लिए आमंत्रित किया। उधर शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा द्वारा तथा ध्यानावस्था वाली संदेश पुत्रियों द्वारा यही आदेश निर्देश दिया कि अब यज्ञ को भारत में स्थानांतरित किया जाए, क्योंकि इस ईश्वरीय विद्या से उधर ही के लोग अधिक लाभ उठाएंगे। शिव बाबा ने कहा, अब भारत जाने में ही आप लोगों का कल्याण है और साथ साथ सर्विस अर्थात सेवा कार्य तथा परीक्षा भी है। कराची से भारत के लिए विदाई। आखिर यज्ञवत सन 1950 में कराची छोड़कर भारत के लिए रवाना हुए। जब सिंध के मुसलमान लोगों को पता चला कि यज्ञ निवासी सभी ब्रह्मा कुमार जा रहे हैं, तो उन्होंने न जाने के लिए बहुत आग्रह और अनुरोध किए। उन्होंने कहा, आप लोगों को हम सब प्रकार की सुविधाएं देंगे, आप लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा, फिर भला आप क्यों जाते हैं? आप यहाँ रहेंगे तो इस देश में नापाक काम नहीं होंगे। हम आप लोगों की पूरी हिफाजत करेंगे। आप तो खुदा के हैं। आपका तो हिंदू मुसलमानों की राजनीति या भेदभाव से कोई संबंध नहीं है, परंतु यज्ञवत्सों को तो ईश्वरीय आदेश था कि अब भारत में ही जाना है। इसलिए एक स्टीमर में कराची से भारत की एक बंदरगाह ओखा तक आने की व्यवस्था की गई। इससे पहले संस्था की सारी इमारतों आदि का हिसाब किताब ले लिया गया था। उन्हीं दिनों अल्लाह बख्शी तथा गुलाब हुसैन जी, भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा विधि मंत्री, और डॉक्टर चौपथराम गिडवानी भी आए। उन्हें ज्ञान सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने यह भी कहा, आप यहाँ रहे, हम सभी लोग आपकी मदद करेंगे। परंतु उन्हें बताया गया कि ईश्वरीय आदेश के अनुसार अब भारत में सेवा अर्थ जाना ही है। उन दिनों 400 के लगभग यज्ञवत्स थे। जब कराची बंदरगाह पर सभी का सामान इकट्ठा हुआ तो लोगों का एक हजूम इकट्ठा हो गया। मुसलमान और पठान लोग 400 ब्रह्मा कुमारियों और ब्रह्मा कुमारों को सफ़ेद यूनिफॉर्म में इकट्ठे जाते हुए ऐसे देखते रहे जैसे किसी के घर से कोई स्नेही विदा लेता है। सभी के चेहरे कुछ उदास से दिखाई देते थे। बहुत लोगों ने सामान उठा कर स्टीमर में रखने का कार्य अपने हाथों से किया। बहुत लोग विदा देने वहां आए थे। दूसरे जो हिंदू लोग पाकिस्तान छोड़कर गए थे, उनमें से बहुत से अपने मकान आदि भी नहीं बेच सके थे और उनके जाते समय वहां के लोग उन्हें अधिक सामान आदि भी नहीं ले जाने देते थे, बल्कि कई एक को तो लूट भी लिया जाता था। परंतु वहां के लोगों ने यज्ञ के भवनों को भी उचित मूल्य पर देने के कार्य में सहयोग दिया था और स्टीमर में लादकर यज्ञ की कारें भी साथ ले जाने दी थी। यज्ञवत्स स्टीमर पर चढ़ रहे थे तो स्थानीय लोगों ने यज्ञवत्सों पर पुष्प वर्षा भी की।
यज्ञवत्सों ने स्टीमर चलते समय स्थानीय लोगों पर फूल बरसाए। विदाई का यह दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञवत्सों ने भी ऐसा महसूस किया था जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हो, अथवा ज्ञान स्टीमर में बैठे योगी भव सागर से पार जा रहे हो। स्टीमर में कप्तान तथा स्टाफ के अन्य लोगों ने भी काफ़ी सहयोग दिया। वे बार बार कहते थे, कोई सेवा हो तो बताओ। स्टीमर में भी प्रतिदिन नियम अनुसार क्लास होती थी, ज्ञान मुरली सुनाई जाती थी। इसे सुंदर अवसर जानकर कप्तान आदि ने भी लाभ उठाया। भारत में प्रवेश। आखिर यज्ञवत्स ओखा बंदरगाह पर उतरे। वहाँ से गाड़ी में वे आबू आए। आबू पर्वत ऋषि मुनियों की तो तपोभूमि रही ही है, परंतु यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा अथवा आदिनाथ की याद में एक दिलवाड़ा मंदिर भी है, जो कि एक बहुत ही सुंदर और ज्ञानयुक्त यादगार है। इस स्थान पर एकांत का वातावरण है और ये योग तपस्या के लिए बहुत अच्छा है। शिव बाबा के ज्ञान के अनुसार जब राजस्व अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ का अथवा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्य यहीं आबू से शुरू हुआ। यह वही आबू है जिसकी महिमा में कवि राम ऋषि शुक्ल जी ने इस प्रकार कहा, आबू की महिमा विशाल है, सचमुच यह आबू कमाल है, जहाँ ज्ञान की वही मसाल है जिससे मिटता मोह जाल है। आबू शिव अवतार भूमि है, शालिग्राम दुलार भूमि है। यह सत धर्म प्रचार भूमि है, सतयुग की आधार भूमि है। कल्प कल्प ब्रह्मा तन में आबू में शिव अवतार हुआ है। कल्प कल्प आबू से सच्चा गीता ज्ञान प्रचार हुआ है। जिसने नहीं ज्ञान यह जाना, शिव को अपना बाप न माना, नहीं आत्मा को पहचाना, सृष्टि चक्र का मर्म न जाना, उसका जीवन हुआ अकारत। यह अपने अनुभव का लेखा, जो कुछ सुना सुनाता हूँ बस, लिखता हूँ बस जो कुछ देखा। अब इसी आबू में परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन द्वारा कल्प पहले की तरह फिर से सतयुग की स्थापना का कार्य तीव्रतर गति से आरंभ किया। महाभारत में लिखा है कि पांडवों ने 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास किया था। सिंध में 13 वर्ष तक 1937 से लेकर 1950 तक अपने बोर्डिंग में पहले 12 वर्ष लोगों से अलग और फिर 1 वर्ष उन्हें लोगों की कुदृष्टि से अज्ञात रहकर इन अहिंसक पांडवों अथवा शिव शक्तियों ने तपस्या की। इस प्रकार जब उन्होंने अपनी अवस्था को उच्च बना लिया, संस्कारों को बदल दिया, योग में स्थिति प्राप्त कर ली, तब ये माया को हराने के लिए लड़ाई के मैदान पर उतरी। अब गोपियों के पाल्ट का संवरण हुआ और ये ज्ञान गंगाएं बन भारत को पतित से पावन करने के लिए निकली। तब उनका मन उल्लास से पूर्ण हो ये गीत गा रहा था, विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम, बोलो मेरे संग पवित्र बन पवित्र बन। सोने की सी नगरी था मेरा ये वतन, जहाँ पर था एक राज्य और एक धर्म, देवी देवताओं में था प्यार का चलन, न कोई दुख था और न कोई गम, पवित्र बन पवित्र बन। नया था जमाना वह, सुखी था संसार, यथा राजा तथा प्रजा और साहूकार। 16 कला संपूर्ण कहलाते थे वहाँ, पूज्य और पवित्र था सारा ही जहाँ। विश्व के परिवर्तक हम, राजयोग सिखलाते हम। भारत में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना। परमपिता परमात्मा द्वारा स्थापित यह ईश्वरीय ज्ञान यज्ञ पाकिस्तान से भारत में कैसे स्थानांतरित हुआ, इसके बारे में भी एक विचित्र कहानी है। इस विषय में ब्रह्मा कुमारी मनमोहिनी जी ने निम्नलिखित वृत्तांत सुनाया। मेरे लौकिक संबंधी, जिनका बंबई में तथा विदेशों में लाखों करोड़ों रुपयों का व्यापार चलता था, चाहते थे कि किसी तरह हम पाकिस्तान छोड़कर भारत में आ जाएं।
अतः उन्होंने इस उद्देश्य से कराची में हमें कई पत्र लिखे। इधर लोगों की ज्ञान सेवा अर्थ भारत जाने के लिए हमें शिव बाबा का भी आदेश तो मिल ही चुका था, परंतु साथ साथ बाबा यह भी कहा करते थे कि ब्राह्मण लोग तो निमंत्रण पर तथा ईश्वरीय सेवा के लिए ही कहीं जा सकते हैं, यूं ही तो उनका कहीं जाने का कोई प्रयोजन नहीं होता। अतः अब जब मुझे लौकिक संबंधियों से निमंत्रण तथा हवाई यात्रा का टिकट मिला तो बाबा की आज्ञा से मैं कुछ एक अन्य दैवी बहनों के साथ मुंबई में गई। लौकिक संबंधी हमारे स्वागत के लिए हवाई अड्डे पर आए हुए थे। जैसे लोग किसी महात्मा के स्वागत के लिए फूल मालाएं ले आते हैं, वैसे ही प्रचलित रिवाज के अनुसार हमारे लौकिक संबंधी भी हमारे लिए फूल मालाएं लाए हुए थे। परंतु हम लोगों को तो बाबा की ओर से ये शिक्षा मिली हुई थी कि हम फूल मालाएं स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मालाएं तो केवल देवी देवता जो कि पूर्ण पवित्र होते हैं वही धारण करने के अधिकारी हैं, जबकि हम अभी उन देवी देवताओं के समान पवित्र बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और सेवादारी हैं। अतः हमने ये मालाएं अपने गले में धारण नहीं की और इस विषय में हमने उन्हें बाबा से मिले आदेशों से परिचित किया। इस प्रकार बाबा के द्वारा मिली शिक्षाओं का पालन करते हुए हम लोग अपने लौकिक संबंधियों के यहाँ गई। वहाँ उन्होंने 2 कमरे हमारे आवास निवास के लिए ठीक ठाक करा दिए थे और वहाँ एक कमरे में ऐसी भी व्यवस्था की गई थी कि हम जिज्ञासुओं अथवा लौकिक संबंधियों को प्रभु परिचय भी दे सकती थी। बस ज्यों ही हम संबंधियों के यहाँ जाकर ठहरी, त्यों ही अर्थात पहले दिन से ही हमारे लौकिक मित्र संबंधी तथा अन्य लोग ईश्वरीय ज्ञान सुनने के लिए हमारे पास आने लगे। हमें यह सोचकर बड़ी खुशी होती थी कि प्रारंभ में जो लोग हमें ओम मंडली में जाने से रोकते थे, आज वे स्वयं भी हमारे जीवन से प्रभावित होकर हमसे कुछ ज्ञान वार्ता सुनने के लिए उत्सुक हैं। हमारी खुशी का एक और भी कारण था। बाबा हमें सदा कहा करते थे, बच्ची, ये एक उक्ति है कि पहले अपने लौकिक घर वालों को सुख देना चाहिए। चैरिटी बिगेन्स एट होम। अतः उस नीति वचन के अनुसार आप वत्सों को भी पहले अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करनी चाहिए। बाबा यह भी कहा करते थे, ब्रह्मा कन्या वह है जो अपने पियर और ससुराल दोनों कुल तारती हैं। अर्थात यदि कोई ब्रह्मा पुत्री ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने से पहले विवाहिता थी, तो अब कुमारी व्रत धारण करके वह अपने मायके वालों को तथा ससुराल वालों को भी ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख देने का यत्न करती हैं। अतः अब अपने संबंधियों की ज्ञान सेवा करते हुए हमें ऐसा महसूस होता था कि हम अपने कर्तव्य तथा उस ईश्वरीय आदेश का पालन कर रही हैं। हम लगभग 2 मास उन संबंधियों के यहाँ ठहरी। जिन कमरों में हम ठहरी थी उन्हें छोड़कर हम 2 मास की अवधि में और कहीं भी नहीं गई। हमारे दैहिक संबंधी कारें ले आते थे और हमसे अनुरोध करते थे, मुंबई देखने जैसा शहर है, चलो आपको दिखा लाएं। परंतु हम कभी भी मुंबई घूमने के लिए नहीं गए, क्योंकि एक तो हमें इसके लिए कोई रुचि न थी और दूसरे हमें तो अब ये सारा संसार एक माया नगरी अथवा निसार लगता था। अतः हम उनसे कहती थी कि हमने सतयुग का वह भारत भी देखा है जो कि धर्म भूमि और देवभूमि था और जहाँ सोने चांदी के महल थे तथा राजा रानी सभी सुखी थे। उसकी तुलना में आज का यह भारत या मुंबई क्या है? यह तो कूरखंड अर्थात मायावी बन गया है। तभी तो ज्ञान प्राप्त होने पर कवि ने लिखा, धर्म भूमि यह कूरखंड हो गई, बन गए पूज्य आज पुजारी, निर्विकारिता स्वप्न बन गई और सभी बन गए भिखारी। भोग भोग की बात रह गई, डसे हुए हैं सबको माया, एक मूर्छन नामे सब व्याकुल, बैठे मान स्वयं को काया। कोई कहता सभी ईश हैं, कोई फिर भगवान नहीं है, जितने मुंह उतनी ही बातें, कोई सत्य प्रमाण नहीं है। हम जो कि शिव बाबा द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त करके
स्वर्ग के दृश्य देखती हैं। इस माया नगरी मुंबई को देखकर क्या करेंगी? इस पृथ्वी पर रहने वाले लोग सतयुग में पूज्य देवता थे, परंतु अब तो वे पुजारी और विकारी हो चुके हैं। इस प्रकार की बातें कहकर हम उन्हें टाल देती। हमारे संबंधियों ने अनेक बार हमें कई प्रकार के भोजन तथा वैभवों की भी भेंट की थी, परंतु हम तो सदैव अपने हाथों से 2 सादी रोटी बनाकर सादी सब्जी के साथ खाती थी और मन में ईश्वर के गुण गाती थी। अतः उन लोगों को विचार आया कि ब्रह्मावत्स अब अपने जीवन को बहुत ऊंच बना चुके हैं। न तो उन्हें घूमने फिरने का शौक है, न खाने पीने का चस्का है। इनके जीवन में त्याग की उच्च भावना है। एक और वे मुंबई के फैशन और वहाँ के लोगों के राजसी रहन सहन तथा भोगमय जीवन को देखते, और दूसरी ओर वे हमारे सफ़ेद एवं सादे वस्त्र तथा बहुत ही सादे खान पान को देखते, तो वे ब्रह्मावत्सों के त्याग से प्रभावित होते। अतः वे हमें वापस कराची जाने न देते, परंतु हमें तो वापस जाना ही था। हम जितना समय वहाँ रही उतना समय उन्हें मधुर ईश्वरीय ज्ञान तो सुनाती ही रही और उन्हें परमपिता परमात्मा की स्मृति में भी बिठाती रही। अन्य जो लोग भी हमें मिलने आते, उन सभी को हम संदेश देती थी कि शिव बाबा को अब याद करो, तुम्हें मुक्ति धाम में जाना है। अपने पुरुषार्थ के बल पर सतयुग में तुमको आना है। यह संगम का स्वर्णिम युग है। शिव बाबा फिर से आया है। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। सृष्टि का अंत अब आया है। विकराल विनाश खड़ा आगे है। समय आखिरी अब सबका शिव बाबा ने बतलाया है। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के नेतृत्व में फिर माया को मार भगाना है। शिव बाबा को अब याद करो, तुम्हें मुक्ति धाम में जाना है। कुछ समय के बाद हमारे लौकिक संबंधियों ने सारे यज्ञ के स्थानांतरण के लिए बाबा को एक निमंत्रण पत्र लिखकर भेजा। बाबा ने उन्हें कहा कि निमंत्रण उसी का स्वीकार हो सकता है जिसे ज्ञान सुनने की तथा ईश्वरीय नियमों का पालन करने की लगन हो। ऐसा उत्तर मिलने पर उन्होंने हमारी एक अन्य दैवी बहन, जिसका नाम ब्रह्मा कुमारी लीलावती था और जिनका उनके साथ लौकिक संबंध भी था, उसकी ओर से यज्ञ में निमंत्रण भेजा और हमें कहा कि सभी यज्ञवत्सों के आवास निवास के लिए भारत में कोई अनुकूल भवन ढूंढा जाए। मैंने तथा ब्रह्मा कुमारी लीलावती जी ने पूना, मुंबई, अहमदाबाद आदि में कई भवन देखे, परंतु हमें 250-300 यज्ञवत्सों के इकट्ठे रहने के लिए उन तीनों नगरों में ऐसा बड़ा कोई भी भवन न दिखाई दिया जिसमें ठीक व्यवस्था हो। मकान ढूंढने के कार्य में हमें अहमदाबाद में सर्वानंद जी तथा गंगेश्वरानंद जी, जो कि प्रसिद्ध सन्यासी और प्रचारक हैं और जिन्हें कि सिंध लोक के गुरु मानते हैं, उन्होंने काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने अपने एक सन्यासी शिष्य सिद्धानंद जी, जब हम ब्रज कोठी में रहती थी तो सिद्धानंद जी कुछ दिन वहाँ आकर रहे। जाते समय अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं सदा यह समझता था कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु मेरे जीवन में अब यह पहली बार अनुभव हुआ है कि वे रह सकते हैं। यहाँ मैं जितने दिन रहा मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान नहीं हुआ, बल्कि सदा मेरी आत्मिक दृष्टि ही बनी रही। कर्म सन्यासियों के संग रहते हुए मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी। उनको हमारे साथ भेजा। आखिर हम माउंट आबू में कोई अनुकूल भवन देखने के लिए आई। हमारे कुछ लौकिक संबंधी भी हमारे साथ थे। मैंने एक दैवी बहन ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी भी एक बहुत ही धनाढ्य कुल से संबंधित थी, परंतु उनका जीवन बड़ा त्यागमय था। उनके साथ मकान ढूंढते ढूंढते माउंट आबू की ब्रज कोठी देखी, जो कि भरतपुर के महाराजा की है। मुझे वह पसंद आई। यूं तो वह कोठी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी न थी,
परंतु उस कोठी को देखते समय मुझे बाबा के कुछ महावाक्य याद आए, इसलिए यह कोठी ले लेना मुझे उचित लगा। बाबा हमें सिंध में काफ़ी पहले कहा करते थे कि बच्चे, अंत में आप ब्रह्मावत्स पर्वतों पर जाकर तपस्या करेंगे और महाराजाओं की कोठियों में रहेंगे। बाबा के ये पूर्व वचन मेरे मन में बार बार प्रबल प्रेरणा के रूप में उठते और समझाते कि यह आबू ही वह पर्वत है और ब्रज कोठी तो महाराजा की कोठी है। अतः यही वह पर्वत है जिसके बारे में बाबा पहले से ही हमें बार बार कहते रहे हैं कि अंत में आप पांडव पर्वत पर तपस्या करते करते शरीर छोड़ेंगे। बाबा यह भी कहा करते कि जब इस कलयुगी विकारी सृष्टि का महाविनाश होगा तो ब्रह्मावत्स उसी पहाड़ी पर ही होंगे तथा वहाँ से ही विनाश देखेंगे। अतः मुझे प्रबल प्रेरणा हुई कि हो न हो यह वही पहाड़ी है और यही वह राजा की कोठी है जहाँ हम शिव शक्तियों और पांडवों को अर्थात ब्रह्मावत्सों को आकर तपस्या भी करनी है और रहना भी है। अतः मैंने अहमदाबाद जाकर बाबा को कराची में टेलीफोन किया और ब्रिज कोठी के बारे में राय मांगी। तब बाबा ने इस स्थान के लिए झट से ऐसे ही स्वीकृति दी जैसे कि बाबा के मन में यहाँ आने की योजना पहले से ही हो और हमें केवल ढूंढने की सेवा का अवसर और खुशी प्राप्त करने के लिए भेजा हो। ओम शांति।